हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में इतिहास विषय के पाठ 8 कंपनी की शोषणकारी नीतियां व उनका विरोध में आने वाले कार्यपत्रक को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे से मैं और भी जो वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 8 कंपनी की शोषणकारी नीतियां व उनका विरोध। और यहाँ पर दिया गया है कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी उपलब्धता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उन चीज़ों की यहाँ पर सूची बनानी है, उन चीज़ों के यहाँ पर नाम लिखने हैं बच्चों। तो देखिए, एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे। एक तो है उसमें सूती वस्त्र एवं रेशमी वस्त्र, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं सूती एवं रेशमी वस्त्र। और थे मसाले और हैं औषधि। भारत में बहुत सारी जड़ी बूटियां जो है वो मिलती थी, औषधि के रूप में उनका यूज़ किया जाता था। और है कीमती पत्थर, धातु एवं खनिज पदार्थ। ये जो है बच्चों चीज़ें हैं जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब आगे इसने पूछा है सेकंड क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो यहाँ हम लिखेंगे ईस्ट इंडिया, ये आप खुद लिखना बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1600 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से ये आपको कंप्लीट लिख देना है, ठीक है। अब आगे आता है थर्ड क्वेश्चन कि कौन सी व्यवस्था भारतीयों के लिए नरक का द्वार बनी थी। कौन सी अर्थव्यवस्था है बच्चों, वो है कौन सी व्यवस्था है, उसमें आ जाता है वो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था या फिर हमारी व्यापारिक नीतियां थी। व्यापारिक नीतियां, जिन नीतियों के कारण अंग्रेज हमारे भारत में आए, व्यापार करने लगे और जो है भारतीयों को काफ़ी परेशान किया और भारतीयों के लिए ये व्यवस्था नर्क का द्वार साबित हुई। अब आगे है 1857 के संग्राम का मुख्य लक्ष्य क्या था। 1857 का जो संग्राम हुआ था उसका लक्ष्य पूछा है यहाँ पर। तो उसका लक्ष्य था बच्चों भारत को अंग्रेजों के आधिपत्य, भारत को अंग्रेजों के आधिपत्य से मुक्त कराना, ठीक है। यानी भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना और अंग्रेजों का गुलाम हो गया था भारत, उसको छुड़ाना। अब आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 2।
ये है यहाँ पर कार्यपत्रक 2 और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, आपके विचार में जब कोई बाह्य शक्ति हमारे देश पर अपनी जड़ें जमाए तो आप क्या क्या साहसिक कदम उठाएंगे। तो हमें कई तरह के साहसिक कदम उठाने की ज़रूरत है बच्चों। उसमें पहला आ जाता है जनता को जागरूक करना। हम यहाँ लिख देंगे कि जनता को जागरूक करना चाहिए। और है सामूहिक हितों के लिए मिलकर कार्य करना। और आ जाता है उनका पुरजोर विरोध करना। जो हमारे देश में जो बाह्य शक्ति आई है उनका पुरजोर विरोध करना, ये जो है बच्चों इसमें आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, प्रमुख जनजाति विद्रोह कौन सा था। यह विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। तो ये प्रमुख जनजाति विद्रोह जो है वो पूछा है। तो प्रमुख जनजाति विद्रोह, ये इतना तो आप क्वेश्चन में से लिखोगे। प्रमुख जनजाति विद्रोह संथाल, आगे आप लिखेंगे संथाल विद्रोह। ये संथाल नाम है उसका, संथाल विद्रोह था। इस विद्रोह का नाम संथाल था, जो सिद्धों और कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। इनके नेतृत्व में किया गया था और इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक है, ऐसे लिख देना, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से आप लिख लेना। आगे आ जाता है यहाँ, कंपनी कौन सी वस्तुओं को भारत से इंग्लैंड में लेकर जाकर बेचती थी। ले जाकर बेचती थी, यहाँ लेकर जाकर है ना, यहाँ ले जाकर बेचती थी, ऐसे आना है। ठीक है, कौन कौन सी वस्तुएं थी। तो उन वस्तुओं में है बच्चों, एक है सूती व रेशम कपड़ा, जिसे कंपनी जो है वो इंग्लैंड लेकर जाती थी। एक मसाले आ जाते हैं, भारत के मसाले बहुत मशहूर थे और विदेश में इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी, इंग्लैंड में लेकर जाती थी जो है आगे कंपनी इन्हें। और है कीमती धातु है, इसमें पत्थर थे, कीमती धातु व पत्थर और खनिज पदार्थ, ये सब आ जाएंगे इसमें भी। ठीक है, आदि ऐसे लिखेंगे। अब आगे यहाँ कार्यपत्रक 3 और कार्यपत्रक 3 में देखिए दिया है, कुछ हस्तशिल्प उद्योगों के नाम बताएं जो आपके आस पड़ोस में स्थित हो। ऐसे उद्योगों को बताना है बच्चों, जैसे कि बुनाई उद्योग है, बुनाई उद्योग, और हैं जैसे जूता उद्योग, और फर्नीचर उद्योग। आपके यहाँ और भी कोई उद्योग हो तो बच्चों उनका नाम भी आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये काम आपको आगे खुद करना है।
आगे आ जाता है यहाँ पर किसी अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में बच्चों आ जाएगा कि हमें कानून के नियमों की जानकारी होनी चाहिए, उचित व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करना चाहिए। अब आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 4 और इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्थायी बंदोबस्त डैश ईस्वी में लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था पता है बच्चों? 1793 में। 22 मार्च 1793 ईस्वी में जो है इसे लागू किया गया था। आगे है महालवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व की डैश महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। यहाँ पर आएगा तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी ये। आगे कि भारत में पहली रेल के समय में चलाई गई थी। पहली रेल किसके समय में चलाई गई थी? इसने यहाँ पर ये पूछा है, डैश के समय में चलाई गई थी। किसके समय में चली थी? तो यहाँ पर आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1853 ईस्वी में पहली बार जो है वो ट्रेन चलाई थी। बॉम्बे से थाने के बीच जो है ये ट्रेन चली थी। अब आगे आ जाता है 1857 का संग्राम की भावनाओं से ओतप्रोत था। किसकी भावनाओं से? राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से, राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत था। अब आगे है डैश ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के फलस्वरूप बंगाल में अंग्रेजी कंपनी ने ब्रिटिश राज्य की नींव रखी। डैश ईस्वी की प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी की लड़ाई जो है वो 1757 में हुई थी। यहाँ आएगा 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के फलस्वरूप बंगाल में अंग्रेजी कंपनी ने ब्रिटिश राज्य की नींव रखी। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सही के सामने टिक व गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। बक्सर का युद्ध 1857 ईस्वी में लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध पूछा है बच्चों। बक्सर का युद्ध 1857 में नहीं लड़ा गया था, ये 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये गलत जवाब है। तो हम यहाँ इसको क्रॉस करेंगे गलत वाले पर। ये वाला जो है इसका आएगा। सही के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस करना है, तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। ये बिल्कुल सही है, तो हम करेक्ट करेंगे। भारत में पहली रेलगाड़ी डलहौजी के समय में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। देखो ये पहले ऊपर भी आया था ना कि किसके समय में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी और मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी ये गाड़ी ट्रेन। और 1853 ईस्वी में, ये भी आप डेट याद रख लीजिए, 1853 में चली थी, तो ये बिल्कुल सही है। आगे 1857 के संग्राम का मुख्य लक्ष्य भारत को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराना था। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। अब आगे यहाँ दे रखा है पर्सन के सामने सही चित्र का नाम लिखो। स्थायी बंदोबस्त के संस्थापक, स्थायी बंदोबस्त के संस्थापक हैं बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आगे हैं अंग्रेजों की लगान वसूली करने को दर्शाया गया है। लगान वसूली जो है वो सीन यहाँ पर देखेंगे हम नीचे, ये वाला देखो, ये जो सीन देख रहे हो ना बच्चों, सामान उठा उठा के जा रहे हैं, है ना, ये अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, तो ये आएगा। यानी यहाँ पर छोटा करके अगर मैं आपको दिखा दूँ इसमें, ये देखिए, और ज़्यादा छोटा यहाँ होता नहीं है ये इसका। तो यहाँ पर ये लगान वसूली जो इसने पूछा है ना, ये उसका चित्र यहाँ नीचे दिया गया बच्चों। ठीक है, ये वाला चित्र आएगा। अब आगे इसने यहाँ कहा है
रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक थे। तो इसके व्यवस्था के संस्थापक हैं थॉमस मुनरो। तो इसका जो है ये आएगा बच्चों, ये है थॉमस मुनरो। अब आगे इसने यहाँ पर दिया है कि किसानों के शोषण को कहाँ दर्शाया गया है। किसानों का शोषण जो है वो यहाँ इसमें दर्शाया गया है, यहाँ देखो। और आगे यहाँ दे रखा है कि भारत की गरीबी का चित्रण, ये भारत की गरीबी का चित्रण दिखाया गया है। यहाँ पर देखो ये आदमी कैसे खड़ा है, सिर्फ एक ही वस्त्र इसने पहन रखा है। यहाँ पर ये बच्चा बैठा है और इसने तो कोई भी वस्त्र पहन ही नहीं रखे हैं। ये बेचारी भूखी गाय किस तरह से बैठी है। यहाँ पर आसपास भी बिल्कुल ज़मीन जो है वो बंजर की तरह दिखाई दे रही है, कोई हरियाली नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर ये गरीबी का चित्र जो है वो दर्शाया गया है। अब आगे आ जाता है यहाँ की उचित मिलान करो। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ था। आगे है सर थॉमस मुनरो। सर थॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था इसमें आ जाएगा, ये इन्होंने लागू की थी। स्थाई बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आ जाएगा। आगे है रैयतवाड़ी व्यवस्था, यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था दे रखी है ना। रैयतवाड़ी का है थॉमस मुनरो। और सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। तो ये इस तरह से हमने मिलान कर दिए हैं। अब उचित मिलान में एक और बात ध्यान दो बच्चों, ये देखो यहाँ सर थॉमस मुनरो है और ये रैयतवाड़ी है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसे इसने पूछा है यहाँ सर थॉमस मुनरो, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इस तरह से आ गया होगा आपको समझ में। आगे यहाँ पर दिया है इसने कार्यपत्रक 5 और इसमें पूछा है उन 3 राज्यों का विवरण दीजिए जिनसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कर वसूल करने का अधिकार मिला। अब यहाँ पर हमें उन 3 राज्यों का विवरण देना है। तो इसमें हम लिखेंगे 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर एकत्र करने का अधिकार मिल गया। ये क्वेश्चन हम लिखेंगे। अब आगे आ जाता है पाठ 9 और ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बच्चों। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।